हेड कादराबाद पे इस वक्त हमारे रिपोर्टर राना जायद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राना जायद, बहुत शुक्रिया। राना जायद बताइए, हेड कादराबाद से अब तक कितने क्यूसेक पानी गुजर चुका है और कितने क्यूसेक पानी गुजरना यहाँ से बाकी है? मतलब ये अपडेट कर दें कि क्या अभी पीक हिट हो गई है या मजीद यहाँ पे भी वाटर लेवल बढ़ेगा? दर्जे का सैलाब होने की वजह से वज़ीराबाद और इसके गिरदनवाग के जो मुतअद्दिद देहात हैं उनमें सैलाबी रेले का जो पानी था वो दाखिल हुआ, जिसके बाद देहात जो हैं वो सैलाबी पानी में डूबे, जिसके बाद इन देहात का जो ज़मीनी रास्ता है वो मुनक़ता होने की वजह से वहाँ पर बसने वाले जो हज़ारों अफराद थे उनको शदीद मुश्किलात का सामना था। तो अब आज के हवाले से अगर बात करें तो पिछले रोज़ की निस्बत आज बतदरीज जो पानी की सतह में जो कमी है वो तो वाज़िया दिखाई दे रही है, लेकिन मुतअद्दिद जो देहात हैं अभी भी वहाँ पर जो है वो सैलाबी पानी होने की वजह से वहाँ पर बसने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि आज भी हेड मराला के मुकाम से 1,51,000 क्यूसेक का जो रेला है वो वहाँ से निकला है। दूसरी तरफ नाला पलकू पर जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड खानकी के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पर भी 6 लाख से जायद क्यूसेक का जो पानी रिकॉर्ड है वो वहाँ पर किया गया। जबकि हेड कादराबाद के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पर हेड कादराबाद में 9 लाख से जायद क्यूसेक जो पानी है वो वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। मुतअद्दिद जो इलाके हैं वहाँ पर ज़ेरे आब आ चुके हैं, पानी जो है वो सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर बसने वाले अफराद मुश्किलात का सामना है। तो दूसरी जानब पाक फौज और गुजरांवाला की ज़िला इंतजामिया की जानब से रेस्क्यू ऑपरेशन का अच्छा राना जायद, आप बता रहे हैं कि 9 लाख क्यूसेक पानी सिर्फ हेड कादराबाद से गुजरा है, तो क्या ये मैक्सिमम पीक है जिसको टच किया है और फिर गुंजाइश कितनी है यहाँ से पानी के गुजरने की? और क्या ये फोरकास्टिंग है कि इसके बाद मजीद पानी भी यहाँ से गुजर सकता है, यानी 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी यहाँ से गुजरने के इम्कानात है, या आपको लगता है कि नहीं वो जो रेला गुजरना था वो अपनी पीक टच कर चुका है? अच्छा, इस हवाले से ये आपको बात बताना बड़ी ज़रूरी है कि गुज़िश्ता रोज़ यहाँ से जो सैलाबी रेला गुजरा है वो 70 साल तरीक का बुलंद तरीन जो सैलाबी रेला था। इसकी जो है वो 10,86,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला जो है मेरे पीछे से यहाँ से गुजरता हुआ हेड खानकी को टच किया। वहाँ से वो सैलाबी जो रेला है वो आगे हेड कादराबाद तक पहुँचा है। वहाँ पर जो है इससे कबल, इस बड़े रेले के पहुँचने से कबल जो है वो इंतज़ामिया की जानब से जो है 2 जगह पर जो है वो शगाफ डाले गए हैं, उनको बरूद के ज़रिए उड़ाया गया ताकि इसको पानी को जो डिवर्ट किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसानात हैं उससे बचा जा सके और शहरी और वहाँ पर देहात में बसने वाले जो लोग हैं उनकी जानो माल को महफूज बनाया जा सके। तो अभी तक के रेस्क्यू ऑपरेशन में हज़ारों अफराद को जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और हज़ारों की तादाद में जो मवेशी हैं उनको भी सैलाब से निकाला गया है। फ्लड रिलीफ जो कैंप हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर मुख्तलिफ महकमों के जो अफसरान हैं, जबकि इस हवाले से कमिश्नर गुजरांवाला और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की जानब से भी जो मुसलसल सैलाब से मुतासरा जो इलाके हैं उनका दौरा किया जा रहा है। अच्छा, लास्टली बताएं कि आपने कहा ना कि मुतअद्दिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है, तो जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है वो किस तरीके से हो रहा है? ज़मीनी राब्ता नहीं है तो जो टीमें इस वक्त ऑन ग्राउंड है, ऑन फील्ड है, वो क्या कर रही हैं और किस तरीके से लोगों तक पहुंचा जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ज़मीनी रास्ता जब मुनक़ता हुआ तरीके सबसे बड़े सैलाबी रेले की वजह से, तो उसके बाद पाक फ़ौज और गुजरांवाला की ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1112 की जानब से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ कश्तियों के ज़रिए किया गया। इन कश्तियों के ज़रिए दूर दराज के जो देहात हैं वहाँ पर फंसे हुए अफराद को जो है बाहिफाजत जो है वहाँ से रेस्क्यू किया गया और महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल किया गया। तो आज दूसरे रोज़ भी ये फ्लड जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी तक जारी है और दूर दराज। ठीक, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम होता है ना कश्तियों के जरिए से रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी है उसमें जाहिर है इंसानी जान बड़ी कीमती है, लोगों को निकाला जाता है, लेकिन वही लोग ये कंप्लेंट भी कर रहे थे कि हमारे मवेशी जो लाखों मालियत के मवेशी हैं वो बह गए हैं, उनको वहां से निकालने के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं हो रहे हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ जी, काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त तो है, लेकिन जब ये सैलाबी रेला यहाँ से गुजरने जा रहा था तो इससे पहले इंतज़ामिया की जानब से जो है इन देहातों में मुतअद्दिद बार ऐलानात भी किए गए
कि इन इलाकों को छोड़ दिया जाए, अपने माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन बेशतर ऐसे अफराद थे, ऐसे देहात थे जिनमें से लोग निकलना नहीं चाह रहे थे, जिसकी वजह से इस सैलाबी रेले में जो है बड़ी तादाद में जो मवेशी हैं वो भी साथ बह गए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर सूरत हाल की बात करें तो इंतज़ामिया और पाक फ़ौज के जो रेस्क्यू टीमें हैं उनकी जानब से बर वक्त यहाँ पर इकदाम किए गए हैं। ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया हेड कादराबाद से हमें अपडेट करने के लिए। लाहौर का रुख करेंगे, दरियाए रावी के किनारे तौकीर अकरम, यहीं से आज मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उन्होंने भी विजिट किया और उनके साथ मरियम औरंगजेब और उनकी पूरी टीम मौजूद थी। तो तौकीर की तरफ चलेंगे। तौकीर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त दरियाए रावी के किनारे मौजूद हैं। दरियाए रावी पे इस वक्त पानी का जो बहाव है इन पर्टिकुलर, और फिर जो ऊंचाई है वो कितनी है, फ्लो क्या है और कितने क्यूसेक पानी यहाँ से गुजर चुका है, और क्या अभी भी पीक टच करना बाकी है, आना बाकी है पानी का रैला? आज ही देखिए सिचुएशन जो है वो अभी जो बज़ाहिर देखने में नज़र आ रही है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि अभी तक पानी की सतह जो है वो बढ़ती जा रही है और तकरीबन 2,15,000 तक क्यूसेक पानी यहाँ पर मौजूद है जिसका रेला गुजर रहा है। और बताया जा रहा है PDMA की जानिब से तकरीबन 2.5 लाख का रेला जो है वो यहाँ से गुजरेगा, यानी कि तकरीबन 30 से 35,000 क्यूसेक का पानी का रेला जो है वो मज़ीद गुजरेगा। लेकिन आज इस वक्त की जो सिचुएशन है, पानी की रफ्तार गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से बहुत ज़्यादा तेज़ है और रफ्तार तेज़ होने की वजह से, गहराई तेज़ होने की वजह से जो पानी अपना रास्ता घंटों में बनाता था अब वो है तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे में, जो 3 से 4 घंटे लेता था अपना रास्ता बनाने में, अब वो आधे से 1 घंटे के अंदर अपना रास्ता बना रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा संगीन भी है और ख़तरनाक भी। और इसी हवाले से रेस्क्यू का अमला जहाँ पर हाई अलर्ट है, वहीं पर सिविल डिफेंस के अहलकार जो हैं वो भी हाई अलर्ट हैं और जो प्राइवेट गोताखोर हैं वो भी हाई अलर्ट कर दी गई है। रेस्क्यू की जानिब से एक्स्ट्रा बोट्स भी मंगा ली गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की जानिब से इसका दौरा भी किया गया था, कश्ती में बैठकर जो करीबी इलाके हैं उसका भी दौरा किया था। लेकिन अभी जो है वो पानी की सूरत हाल ये है कि पानी की रफ्तार तेज़ होने की वजह से मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं और पानी की कमी आने के चांसेस अभी तक कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो क्यूसिक लेवल है पानी का वो 2.5 लाख तक जाने का इम्कान है। और अगर 2.5 लाख तक पानी जाता है रात के पहर में तो यकीनन वो खतरनाक जरूर होगा। और शायद कैपेसिटी भी 2.5 लाख क्यूसेक की है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बात PDMA ने भी कही कि 2.5 लाख क्यूसेक की यहाँ पे गुंजाइश है। तो आपको लगता है कि मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो फिल हो जाएगी आज? हाँ जी, बिल्कुल फिल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सी तसल्ली यहाँ से भी दी जा रही है कि 2.5 लाख क्यूसेक तक अगर पानी पहुँचेगा तो उसके बाद जो है इसमें कमी वाक़या होना शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2.5 लाख क्यूसेक तक जब पानी पहुँचेगा तो उस पानी को हैंडल कैसे किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है पानी को जहाँ रास्ता मिलता है वो जो है वो अपना रास्ता अपना बंद तोड़कर जो है वो आगे निकल जाता है। मेरे बिल्कुल पीछे फरखाबाद इलाका है और वहाँ पर बहुत सारी आबादी ऐसी है जिन्होंने घर खाली करने से इनकार किया और इस वक्त वो भी पानी के अंदर डूबा हुआ है। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर बंद टूटने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू की जानिब से जिन इलाकों में जहां रावी के अतराफ़ के अंदर जो बंद बनाए गए थे कुछ कमज़ोर थे और कुछ टूटे भी हैं। और इसी वजह से ख़तरा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि रेस्क्यू का कहना है कि पानी का जो रफ्तार है वो अनएक्सपेक्टेड है। इतने पानी की रफ्तार को जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन जिस तरह से पानी पीछे से आ रहा है वो अगर 2,15,000 तक अभी है और वो इतना ख़तरनाक है कि लोगों को 12 दफ़ा कहा जा रहा है कि इसके करीब मत जाएं, क्योंकि कुछ ही आधा घंटा अगर हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो पानी जो है वो ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये जो हाइट बनी हुई है तकरीबन 7 से 8 फीट की हाइट है और पानी जो है वो इस हाइट के ऊपर भी चढ़ता नज़र आ रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान पानी जो है वो इस हाइट को भी क्रॉस कर जाएगा और तकरीबन 8 से 10 फुट के जो खुश्की का इलाका है वहाँ तक पहुँचना शुरू कर जाएगा। लेकिन सबसे ख़तरनाक सूरत हाल यहाँ पर यह है कि जो रावी के अतराफ़ में इलाके हैं, मेरे बिल्कुल पीछे जो है वो इलाका है वो पूरा का पूरा जो है वो उसकी जो पानी की सतह का जो लेवल है वो उस इलाके तक पहुंच चुका है और वहां पर लोग जो हैं वो उस इलाके को खाली नहीं कर रहे। प्रोड्यूसर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तौकीर को दिखाइए फुल विंडो पे। तौकीर, आप भी कैमरामैन से कहेगा कि राइट लेफ्ट जरा दिखाइए घुमा के इस वक्त सिचुएशन क्या है और फिर रेस्क्यू रिलीफ की जो एक्टिविटीज है वो भी नजर आए। जी प्लीज।
ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा राइड करके दिखाते हैं, मेरा कैमरामैन जूम करके, और आप पानी की रफ्तार को पहले थोड़ी देर के लिए देखें। अब पानी की रफ्तार से अंदाज़ा लगाएं कि पानी की रफ्तार कितनी तेज़ है। उसके बाद हम कोशिश करते हैं इसको जूम इन करने की, और जो पिछला इलाका है वो आपको इलाका दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कैमरामैन आपको जूम करके दिखा रहे हैं। अब ये इलाका है और पानी की सतह इस कदर ज़्यादा है कि जो ये पुल के पिलर हैं वो तकरीबन 20 से 25 फुट के ऊंचे हैं, और आधे जो पिलर हैं वो फिल हो चुके हुए हैं पानी से। और ये अतराफ़ में आप देख सकते हैं ये पिलर है, और पानी की रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि वो अपना रास्ता खुद ब खुद बनाई जा रहा है। और ये ख़तरे की घंटी जो है वो आज रात तक बहुत ज़्यादा है। और रेस्क्यू की जानिब से, PDMA की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा संगीन है, क्योंकि पानी की रफ्तार जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं थी जितनी अब पानी की रफ्तार तेज़ है। और बिल्कुल एंड पे अगर आप थोड़ा सा जूम करें, कैमरामैन, ये मेरा कैमरामैन जूम कर रहा है, आप अगर थोड़ा फोकस करें तो आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी। ये वो लाइट्स हैं जो शहरी खड़े हुए हैं वहाँ पर, और ये घर खाली नहीं हुए हैं। और जो रेस्क्यू इंतज़ामिया है वो अपनी कश्ती से सायरन बजाकर, और स्पेशली उस इलाके की तरफ जाकर लोगों को हाई अलर्ट कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी इन घरों को खाली कर दें। लेकिन लोग जो हैं वो ये मानने को तैयार नहीं हैं, और पानी की रफ्तार तेज़ होने की वजह से किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है कि बंद कोई भी टूट गया तो पानी अगर किसी भी इलाके में शादरा के या दरियाए रावी के अतराफ़ में चला गया तो पानी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें बात यह है कि लाहौरी जो हैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर ये सिचुएशन है कि लाहौरियों ने दरियाए रावी को तफरीह का मुकाम बना लिया है, और पानी की रफ्तार तेज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि अगर कोई स्लिप हो जाता है या कोई गिर जाता है तो उसको बचाने के लिए यकीनन बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अलार्मिंग है, और ये चीज़ खासी अलार्मिंग है कि लोगों को सायरन बजा के मुतनब्बे किया जा रहा है कि आप विकेट कर दें, इवैक्यूएट करें यहाँ से, लेकिन नहीं किया जा रहा है। तो आखिर लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड कि अभी ज़ाहिर है ये पानी का बहाव अगर इसी रफ्तार से ये पानी बहता रहता है जो हमें नज़र भी आ रहा है, और फिर आसपास घर मौजूद हैं जो खाली नहीं किए गए हैं, तो किस तरीके से फिर इसको काउंटर फाइट किया जाएगा? और कोई कोएर्सिव फोर्स इस्तेमाल नहीं की जा रही, कोई सख्ती नहीं की जा रही कि यहाँ से लोगों को निकाला जाए? देखिए, सख्ती पुलिस और सिविल डिफेंस की जानिब से जितनी की जा सकती, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल है कि लोगों को आप उठा के घरों से बाहर फेंक नहीं सकते हैं। पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी, AC जो है रावी की, वो अपनी ज़िम्मेदारी इस तरह से पूरी कर रहे हैं कि 1 घंटे में अगर 3 चक्कर भी लगाने पड़ते हैं शादरा के इतराफ़ के इलाके के तो वो लगा रहे हैं, जाके लोगों को इस हवाले से गाइड कर रहे हैं। लेकिन हमारी जब यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया के जो लोग हैं, ओहदेदारान हैं, उनसे बात हुई तो उनका वाज़ह तौर पर कहना था कि हम लोगों को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सख्ती से इस चीज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा, ये एक सैलाब है। लेकिन लोगों ने जो है वो तकरीबन 70 से 80% लोगों का हमने इनखला कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर पक्के हैं जो यहाँ से गुजरने के लिए तैयार नहीं है। और यही सिचुएशन अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर पैदा हुई थी कि जो रेस्क्यू एहलकार है उन्होंने स्पेशली तौर पर 3 से 4 कश्तियों पर मशक की, और स्पेशली मेरे पीछे वाले एरिए पे जाकर लोगों को जो है वाज़िया ये पैगाम दिया कि आप लोग यहाँ से हट जाएं। लेकिन उनको सामने से जो रिस्पांस आया वो शायद आपको भी सुन के हैरानी होगी कि वो मज़ाहिया रिस्पांस था जिस पे लोगों ने सीरियसनेस नहीं दिखाई। और अभी यहाँ पर भी ये सिचुएशन है कि लोग जो हैं वो आ रहे हैं और सेल्फियाँ बना रहे हैं। सिचुएशन यहाँ पर ये है कि सैलाब है, ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। आगे 2.5 लाख का रेला जो है वो यहाँ से गुजरेगा। और जी बहुत बहुत शुक्रिया।